अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल्मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतीय्यिल अब्तहिय्यिल क़ामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीय्यिन इबादह सलावत बर मुहम्मद। मैंने सलावत पढ़ने को कहा है, गुनगुनाने को नहीं कहा है। यही सलावत, एक सलावत और हो जाए ऐसी सलावत के लिए। इबादत गुफ्तगू का मौजू है और आज हमारी गुफ्तगू 8वें मरहले में दाखिल हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे 8 मिनट पहले बात शुरू की गई थी। रमज़ान का दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, मुहर्रम के दिन रोकना मुश्किल हो जाता है। ये भी इबादत है, वो भी इबादत है। ज़ोहर की अज़ान के बाद से घड़ियाँ देखी जाने लगती हैं। गौर कीजिए, ये इबादत एक लफ्ज़ है। उस लफ्ज़ को बरतने के लिए क्या इबादत है क्या नहीं है, इसको न हम ऐसे छोटे छोटे मौलवी समझ सकते हैं, न हम ऐसे छोटे छोटे मौलवी समझा सकते हैं। हमें 2-4 लफ्ज़ सीख लेते हैं, अगर अक़ीदे के सही होते हैं तो अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते हैं, और अगर बदअक़ीदा और मुक़स्सिर होते हैं तो मुहर्रम के बहाने अनेक आंदोलन चलाने की कोशिश करते हैं। खैर, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, क्योंकि कल शब आशूर हो जाएगी और ज़ाहिर है कि कल की जो भी तकरीर होगी, जो भी गुफ्तगू होगी, वो शब आशूर के लिहाज से होगी। टीवी की मजलिस शाम गरीबा के लिए ये तय पाया कि डीडी उर्दू पर 10:30 बजे आप उसे देख सकते हैं, और जो हिंदुस्तान के बाहर वाले हैं और उन लोग हैं वो भी देख सकते हैं उसको। अब की बहुत कुछ ग्लोबल हो गया है, जैसे ये मजलिसें दुनिया भर में सुनी जा रही हैं। अब किसी को अच्छी लग रही हैं, किसी को बुरी लग रही हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल इतना तो समझ में आ गया होगा इतने दिन में कि तवल्ला किसे कहते हैं। और तो ये डीडी उर्दू पर आएगी 10:30 बजे, फिर कोई मैच चलेगा। जब वो मैच ख़त्म हो जाएगा तो फिर डीडी 1 पर आएगी। अब 12:30 बजे रात को आए, 12 बजे रात को आए, 1 बजे रात को आए, तो एक आपके यहाँ लखनऊ में बज रहे होंगे, दुबई में तो एक नहीं बजे होंगे, शारजा में तो एक नहीं बजे होंगे। और दुनिया के नक्शे पर जो लोग ऊपर जाते हैं, किसी के यहाँ दोपहर का वक्त होगा, किसी के यहाँ दिन का वक्त होगा, किसी यहाँ सुबह को सुनी जा रही होगी।
लेकिन आपके, मैं फिर यही कहूँगा कि उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड का केंद्र है, सेंटर है लखनऊ। क्योंकि इस लखनऊ के मुतबर्रिक होने के लिए कम से कम लखनऊ का मर्तबा ये है कि यहाँ अनीस और दबीर की कब्रें हैं, जिन्होंने तहजीब आज़ा सिखाई है, जिन्होंने हिफ्ज़ मरातिब सिखाया है, जिन्होंने मजलिस में उठना बैठना समझाया है, जिन्होंने हमें बताया है कि विलायत किसकी है, कैसी है, कब तक है, कब से है, कब तक रहेगी, जिन्होंने बताया है नबूवत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई, जिन्होंने बताया है तौहीद क्या है। हमारे शायर चूँकि एक अजीम वाक़े से वाबस्ता हैं, लिहाजा वो भी मरकज़ी शख्सियत हैं। दुनिया बदल गई, ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, अब भी किसी का भी कलाम पढ़िए तो लोग समझते हैं कि या मीर अनीस का कलाम होगा या मिर्ज़ा दबीर का होगा। अब आप ये तो देखिए, और मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि मरसिया खानी और मरसिया गोई में ये लफ्ज़ ज़वाल तो अज़ा के किसी पहलू में आ ही नहीं सकता। हुसैन, अब ये किताब है नज़र में, अल हुसैन शम्सुन ला तुग़ीब, हुसैन वो सूरज है जो कभी नज़रों से ओझल ही नहीं हुआ। किताब का नाम नजफ़ की है ना, नजफ़ के एक नौजवान आलिम की लिखी हुई किताब है। और यहाँ एक नौजवान बेहतरीन किताब लिख रहे हैं, ज़रूरत अहले बैत की ज़रूरत कुरान की नज़र में, यह है इबादत। और मैं सोच नहीं सकता था कि एक नौजवान जो लामाट के हॉस्टल में रखा गया हो, ठेठ इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हो, और हर वक्त जदीद तरीन तालीमी याफ्ता लोगों के दरमियान कुछ तालीमी इदारे चला रहा हो, वो कुरान को इस हद तक के समझ सकता है, लेकिन ये मजलिसों का सदक़ा है। और उस शख्स की नज़र में भी इबादत, जो उसने साबित किया है अपनी किताब में, इबादत बुराई से तबर्रे और अच्छाई से तवल्ले का नाम है। और जो ये तवल्ला है ये अल्लाह के लिए है, नबी के लिए है, और उनके लिए जो नबी के सच्चे जानशीन हों। देखिए ये तवल्ला क्या है, विला एक 3 हरफी लफ्ज़ है। विला यानी मोहब्बत। अब एक दूसरा लफ्ज़ है बराअत, बेजारी। मोहब्बत और बेजारी, एक वक्त में एक से मोहब्बत और बेजारी दोनों हो ही सकती है। सच से मोहब्बत, झूठ से बेजारी, रोशनी से मोहब्बत, अंधेरे से बेजारी, बच्चे से मोहब्बत, सठियाए हुए बूढ़े से बेजारी, अक़ल से मोहब्बत, दीवानगी से बेजारी, सफाई से मोहब्बत, गंदगी से बेजारी, अच्छे हसब नसब से मोहब्बत, बदनसबी से बेजारी, हुसैन से मोहब्बत, यजीद से बेजारी, हुसैन के भाई से मोहब्बत, यजीद के बाप से बेजारी, हुसैन के बाबा से मोहब्बत, उनकी जगह पर गदीर के बाद आने वालों से बेजारी। हम बेजार हैं। अब वो बेजारी को तबर्रे को गाली बना दिया। ये हम कौन गाली देने वाले, हमारी औकात क्या। हम बस इतना कह रहे हैं कि आज दिल में हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो याद रखिएगा, मगर हमें माफ़ कर दीजिए। ये हम कोई नक्खन साहब तो है नहीं कि माफ़ी बगैर मांगे चले। बस
मुझे कहने दो, मेरी बात करें। देखिए ऐसा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैं कुछ लोगों की नज़र में, हमारी नज़र में उनके सिलसिले में जो फ़ज़ाइल हैं वो गढ़े हुए हैं। हज़रत उमर आदिल हैं कुछ लोगों की नज़र में। चुप बैठिए आप, जब मैं हूं तो आपकी क्या ज़रूरत है? आप अपने को क्यों फंसा रहे? आदिल हैं, दो ही तो आदिल गुजरे, या फारूक आजम का आदिल देखा या जहांगीर का आदिल देखा। उन्होंने रसूल की बेटी की पसलियां तोड़ डाली, होंगे आदिल। हमें उनकी अदालत, उनकी अजमत से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये कमीना पना किया है, इस कमीने की भी हम लानत करते हैं। हज़रत उस्मान गनी बनी उमैया से थे, हम बनी हाशिम हैं, हमारा ख़ानदानी झगड़ा है, यह हमारा घरेलू मसला है, आपसे मतलब। लेकिन उसके बाद भी तमाम सिद्दीकियों, फारूकियों और उस्मानियों से औलाद अली होने की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब साइंस ये साबित कर चुकी है कि हर इंसान में जो कुछ कैफियतें होती हैं वो उसके खून की देन होती हैं। तो अली से मोहब्बत, सैयदा से की मवद्दत, हसन का एहतराम, हुसैन की इज्जत, सैयदा सज्जाद की ताज़ीम, इमाम मोहम्मद बाकर की ताईद, जाफर सादिक की ताईद, मूसा काज़िम की ताईद, अली रज़ा की ताईद, मोहम्मद तकी की ताईद, अली उल नकी की ताईद, हसन उल अस्करी की ताईद, इमाम ज़माना की ताईद हमारे खून की मजबूरी है। हम क्या करें? हमारे खून में खराबी है कि इनके दुश्मन को देख के चुप नहीं रह पाते। और आइए, अभी आइए, बहुत अहम बात कर रहे हैं। आप जो सुनते हैं उसी पर तो एतराज़ करते हैं, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। ऐसी मजलिस हो कि सब आए, जी सब तो आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, जो मुसलमान हैं आ रहे हैं। सब आए। एक मिनट, एक चीज़ मेरे लिए कही गई है वो मैं दोहरा दूँ कि चूंकि सेंटर में और यूपी में दोनों जगह बीजेपी की हुकूमत है, लिहाजा बोल रहे हैं। तो भैया हम 49 साल से बोल रहे हैं, ये 50वां साल है, तो हमें बोलने से रोकने की कितनी कोशिश हो चुकी। लेकिन जो कोशिश कर रहे थे वो भूतपूर्व हो गए, यानी रिटायर हो गए, एक्स हो गए। ये सियासत भी अजब चीज़ है, अच्छे खासे आदमी को भूत बना देती है। असल में ऐसा है कि हम या अली कह के घर से निकलते हैं, उन्हीं से मांगते हैं। सन 1975 में शादी हुई है मेरी, औलाद नहीं हो रही थी, चौथी मुहर्रम को औलाद मिली है, वो भी जोगीपुरे में मांगी अब्बास इरशाद की वालिदा ने। तो भैया मुझे पर्चा मेंबर पर मिला कि बेटा पैदा हुआ है, मजलिस का नजराना मिल गया, मुँह से निकल गया, जाकिर का तो दोहरा हिस्सा होता है, बगैर किसी दुआ के दूसरे भी पैदा हो गए, जाकिर का दोहरा हिस्सा मिल गया। तो भैया यहाँ तो नस्ली चली है उनके सदक़े में। जी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, कादिर खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है, लेकिन मैं क्या करूँ? खुदा ने मुझे औलाद भी दी तो चौथी मुहर्रम को। ये मैं कुछ कह रहा हूँ, पहली रमज़ान को पैदा होता या पहली शव्वाल को पैदा होता तो मैं समझता ईदी मिली है।
जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानी शिया, हम हिंदुस्तानी शिया हैं, हमें इस पर फख्र है, तो वो भी सुन लीजिए क्या है। ये दूसरे जो बैठे हैं मुर्तज़ा नासिर सईद, ये 26 जनवरी को पैदा हुए, तो अब आप क्या कीजिएगा इसको। हमें तो औलादे भी तारीख देख के दी गई हैं, चौथी मुहर्रम की वजह से, कि ये याद रहे कि तुम आगे बढ़ रहे हो हमारे सदक़े में। और 26 जनवरी को ज़बान आज़ाद रखना, किसी के ग़ुलाम बन के ना जीना। तो हम देखिए, हमें बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, वो अभी बाद में मैं एक बात कहूँगा। मसला ये है कि मैं अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ, उनके दुश्मनों पर लानत करता हूँ। देखिए, रसूल खुदा के दुश्मनों पर लानत, रसूल के दुश्मनों पर लानत, और अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, ये है मेरा नुक्ता नज़र। फिर चंद आंसू, खून के चंद क़तरे कमा जंजीर की शक्ल में बारगाह में पेश कर देता हूँ, ताकि शायद गुनाहों के हुजूम में ये कुछ आंसू काम आ जाएं, या हो सकता है आपकी आंखों से निकले हुए आंसू काम आ जाएं। वरना नफ्स इंसानी है, अच्छाई कम बुराई ज़्यादा सोचता है। ज़बान से आदमी कुछ कहता है, लेकिन जितना अपनी औलाद का ख्याल रखेगा दूसरे की औलाद का नहीं रख पाएगा। ये इंसानी फितरत है भाई, अब इसको क्या किया जाए। इंसानी फितरत ही ने तो हज़रत आदम को जन्नत से निकलवाया था। तो आदम जन्नत से निकाले गए तो वापस कैसे गए, ये तरकीब हमने सीख ली। काबिल ने कत्ल किया, पहले आदम ने कातिल पर लानत की, फिर 40 दिन मकतूल का शोक मनाया, फिर रो रो के कहा तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे सैयदा का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, जन्नत में पहुंच गए। डार्विन की थ्योरी से जो पैदा हुए हैं वो जाएं अपने अमल से जन्नत में। हमारे पास तो कोई अमल है नहीं, हमारे पास सिर्फ अकीदा है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, ये सिर्फ अकीदा है। हमारा अकीदा है कि अंबिया 1,24,000 हैं, जिनमें 44 से ज़्यादा के नाम भी नहीं मालूम। कौन कौन नबी था ये भी नहीं मालूम, कयास कर नहीं सकते। गैर मासूम को मासूम समझना भी गुनाह है, और मासूम को गैर मासूम समझना भी गुनाह है। अंदाजे लगा सकते हैं, हो सकता है कि ये आदमी अच्छा था, हो सकता है कि ये नबी रहा हो सकता है कि ये पैगंबर रहा हो। किसी की अच्छाइयों को देखते हुए और मुसीबतों में भी अगर कोई अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहा है तो उसमें वो सिफ़तें नज़र आती हैं जो हमारे अंबिया की हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि इस इलाके का ये नबी रहा हो। ये सोच है हमारी, लेकिन हम गैर मासूम को मासूम नहीं कह सकते। और मासूम में ख़ता ढूंढे तो समझ लिए कि शजरे में हमारे कोई ख़ता ज़रूरी है। जो कहना था वो कह दिया, और जिसको सुनाना था उसने सुन भी लिया। जो यहाँ नहीं आता वही सुनता भी है। अब ये तो सब हो गया किस्सा। अब उसके बाद हम हुसैन के मसाब बयान करते हैं। मजलिसों से कुछ लेके उठे तो भैया बहुत सी मजलिसें हो रही हैं, जाइए थैले लेके जाइए, बोरे लेके जाइए, बैग लेके जाइए, मजलिसों से कुली साथ कर लीजिए, मजलिसों से कुछ लेके उठिए। यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है बकवास के अलावा। हम तो हमको चाहते ही नहीं है मजलिसों से कुछ लेके जाएं। जी हमसे अगर कुछ लेना है तो हमसे ज़बान सही करवा लीजिए, हमसे अक़ीदा सही करवा लीजिए। हम अक़ीदों पर जीने वाले लोग हैं, इल्म अक़ायद से वाबस्ता रहे हैं। इल्म अक़ायद को नजफ़ की इस्तिलाह में इल्म मारिफत कहते हैं,
हिंदुस्तान की इतना में इल्म कलाम कहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अकायद के ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। और वो अकायद हमको किसी से मिल जाएं, शायर से मिल जाएं, आलिम से मिल जाएं, जाकिर से मिल जाएं, लेकिन इस्लाह मिंबर होना चाहिए। ये बहुत जोर कई बरस से चल रहा है ये। अब मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, सुनिए। इस्ना अशरी शियो अज़ादारी मुस्तहब है, नमाज वाजिब है। नमाज पढ़ाने के लिए जो शर्तें इमामत की हैं उनको देखे बगैर ये दूसरे फिरके में कहा गया है सल्लू खल्फा कुल्ले बिर्रिन व फासिक, हर अच्छे और बुरे के पीछे नमाज पढ़ो। हमारे यहाँ आदिल शर्त है, सच्चा हो, बदसूरत न हो, बदआवाज न हो, बदनसब न हो, क़िरात सही हो, तजवीद सही हो। अब रजब और शाबान में इस्लाह मेहराब की तहरीक चलाइए। जो नमाज पढ़ाने के काबिल हो वो मेहराब तक जाए। ये क्या कि कोई भी आ गया काला सफेद सर पर लपेटे, हाथ बांध के अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए। आप पर नमाज वाजिब है, जमात वाजिब नहीं है। और दूसरे एक जुमला सुन लीजिए, नमाज वाजिब है, किसी मखसूस जगह पर वाजिब नहीं की गई है। हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं। नमाज वाजिब है, आप कहीं भी हो नमाज पढ़िए। हम लफ्ज़ कहते हैं मगरिब का वक्त आ गया, जो खाना काबा के बहुत आगे हैं वो भी कहते हैं मगरिब का वक्त आ गया, जबकि वो मशरिक़ के रुख के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ते हैं मशरिक़ की, कहते हैं मगरिब की। लेकिन आज़ादारी एक ही अंदाज में होती है। हर इलाके के उस पर असरात हैं और आइंदा भी होंगे। उसको मुल्लायत के फ्रेम में जकड़ा नहीं जा सकता है। देखिए, जैसे गिरता हुआ आबशार, बहता हुआ दरिया, बरसता हुआ बादल, चमकता हुआ सूरज, चांदनी देता हुआ चांद, चमकते हुए सितारे किसी एक शख्स की ज़ाती मिल्कियत नहीं हो सकते, वैसे ही हुसैनियत किसी एक मजहब, एक मसलक, एक फ़िरक़े की मिल्कियत नहीं है। हर एक अपने अपने तरीक़े से हुसैन का गम मनाएगा, लेकिन उसमें कानून की पाबंदी रखिए। फर्ज कीजिए अब आज का जुलूस है, अब अलग अलग खामखा टेलीफोन कर रहे हैं आप मुझे। एक तो मेरा इस माहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूसरे ये कि अगर कुछ मरीज़ों के बहाने से या हवाले से किसी वजह से रास्ता बदल गया है, तो अब आपको ट्रामा सेंटर के सामने से न होके नींबू पार्क के सामने से जाना है। तो 8वीं मुहर्रम मातम करने के लिए कि झगड़ा करने के लिए, पहले तो ये बताइए। आप हुसैन की अज़ा के लिए घर से निकलते हैं या कोई आंदोलन चलाना है आपको? समाजवादी ने आपको उकसाया है कि बहुजन समाजवादी ने आपको उकसाया है कि कांग्रेस ने आपको उकसाया है? आप किससे बिरते पहुंचक रहे हैं? ये गलत है और वो सही है। जो होना था वो हो गया। बुनियादी बात सुनिए, जहां का कानून यह है कि सरकारी संपत्ति जिसे कहते हैं हिंदी में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई अपने मजहब का कोई ख़ास निशान नहीं लगा सकता, अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता। और लाना है तो उसके लिए आपको बाकायदा नगर निगम से परमिशन लेना पड़ेगी, उसके पैसे देना पड़ेंगे। अगर आपको कहीं होर्डिंग लगाना है, कोई आपको न्यू साइन लगाना है, तो उसकी परमिशन लीजिए, उसके पैसे दीजिए। लखनऊ में इस वक्त जो एसएसपी आए हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, पूरे मामले को स्टडी किया है, और जो डीएम आए हैं बेहद नर्म हैं। मुझे इन लोगों से तो कुछ कहना ही नहीं है। योगी जी, आप हैं मुख्यमंत्री और बेसिकली आप हैं पुजारी। आपकी इज्जत आपके मजहब से है, आपके ओहदे से नहीं है। आपका मजहब आपको सच्चाई और ईमानदारी सिखाता है।
ईमानदारी की बात कीजिए। पहला मुहर्रम है आपका, 6 महीने पहले आप हुकूमत में आए। मैंने रमज़ान से पहले डिमांड की थी कि मुसलमान हजरात को रमज़ान में छूट दे दी जाए अपने तरीक़े से सब कुछ करने की। हद ये है कि जिन स्लॉटर हाउसेस के परमिट नहीं है उनकी तरफ भी मुड़ के ना देखा जाए। ये मेरी ज़ाती गुजारिश थी, क्योंकि इस मुल्क में हर आदमी को थोड़ा बहुत ज़रा सा कानून की खिलाफ वर्जी अगर हुई भी जा रही, अपना मजहबी काम आज़ादी से कर लेने दीजिए। आप पुजारी हैं, आज आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मजहबी रहनुमा हैं। मैं छोटा सा शिया तालिब इल्म हूँ, शिया दीनियात का। आपके होते अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बगैर परमिशन लिए, बगैर पैसे दिए कोई जाती काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो जुर्म है। रोकिए रोकिए रोकिए, वरना आपको बेईमानी में शरीक समझूंगा मैं। ऑर्डर दीजिए अपने डीएम को, अपने एसएसपी को, 12 रबीउल अव्वल को झंडे वाले पार्क से, जो कि सरकारी संपत्ति है, गैर कानूनी तौर पर एक जुलूस निकालना। 3 साल देखिए, हमारे पास वो एक सिस्टम है, वो ये है कि हम राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत सूचना के आधार पर रिकॉर्ड निकलवा चुके हैं। एक नौजवान वो रिकॉर्ड लिए बैठा हुआ है। जब से ये झंडा उठ रहा है मदद साहबा का, एक तो ये पार्क कौन सा है, झंडे वाला पार्क, इसमें झंडा लगा है हिंदुस्तान का। तो यहां से हिंदुस्तान के झंडे उठते हैं। जो इधर उधर से कहीं कहीं चले गए, जिनके बारे में बड़े इख्तलाफात हैं, वहाँ से कोई इख्तलाफी चीज़ होनी नहीं चाहिए। दूसरे मिल्कियत किसकी है? इमदाद हुसैन खान नाम का एक आदमी था, जिसने हज़रत अब्बास के रोज़े की छवि बनवाई, जो इमदाद हुसैन खान की करबला कहलाती है। एक महल्ला बसाया, उस इमदाद हुसैन खान को अमीनुद्दौला का खिताब मिला था। अमीनाबाद उसी का है। यह अमीनाबाद पार्क है जो झंडे वाला पार्क कहलाता है। तो शिया प्रॉपर्टी से मदद साहबा का जुलूस कैसे हो? और ये नवाबों को तो बस खुदा सलामत रखे। हाँ, इनको अपनी खबर नहीं है। दूसरे इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के खिलाफ है ऐसी बातें करना। अब आप गौर कीजिए, मैं एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूँ भाई। 8वीं मुहर्रम का रास्ता बदल दिया आपने। अब मैंने उस पर लिख दिया, मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब की तारीफ करता हूँ, मुझे क्या लेना देना है, मैं इस एग्रीमेंट ही से अलग हूँ। लेकिन अब मैं बारावफात के जुलूस के बारे में संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। और मैं गौर कर रहा हूँ का मतलब ये कि मैं गौर कर रहा हूँ। मैं वो फसादी जिसके लिए कहा जाता है, ऐसी मजलिसें पढ़ते हैं कि फसाद हो जाता है। मजलिसें मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, फसाद पश्तो में हो जाता है। मजलिसें लखनऊ में हो रही हैं और बम काबुल में फट रहे हैं। आप बताइए, तालिबान मेरी वजह से पैदा हुए, अलकायदा मेरी देन है, ISIS मेरी मजलिसें सुन सुन के ये सब ऐसे खबीस हुए। ये तीनों हरामजादे मेरी वजह से तो आए। तालिबान सिपाही साहबा, ISIS
ये सब मेरी तो दिन है। वो चौथा अल-कायदा जो माल जमा करता है, जी मेरी वजह से यजीद भी है, मेरी वजह से मुआविया भी है, मेरी वजह से फितक छिना, मेरी वजह से लोगों ने गदीर को बुलाया, मेरी वजह से लोगों ने अली की ज़ात से अदावत की, मेरी वजह से जनाब सैयदा की पसलियाँ तोड़ी गईं, मेरी वजह से हज़रत अली के सर पर मस्जिद में ज़रबत मारी गई, मेरी वजह से इमाम हसन को जहर दिया गया, मेरी वजह से इमाम हुसैन को शहीद किया गया, मेरी वजह से चौथे इमाम को शहीद किया गया। सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, तो मैं तो बैनुल अक़वामी मुजरिम हूँ, मैं तो बैनुल अक़वामी मुजरिम हूँ। तो आप किस्सा ख़त्म कीजिए। उसकी भी हिम्मत नहीं है। उसकी वजह ये कि आप बहुत लेट हो गए। 50 साल में मैंने माहौल इतना बिगाड़ दिया है कि अब आपकी तबलीगात उसको सही कर नहीं पाएंगे। और बिगाड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। मैं इस्लाह करना क्या है जानता हूँ, तो फसादी हूँ। मैं तो हिंदुओं से मिला हुआ हूँ, और ये हिंदू पहले सुन्नियों को भुगताएंगे, बाद में शियों को भुगताएंगे। अभी भुगता देंगे तो भुगत लेंगे। ये हमको ज़्यादा अफजल महल में ताज़िया नहीं रखने देंगे, ग्वालियर के इमामबाड़ा में चलेंगे। वो तो हिंदू स्टेट का ताज़िया है, झांसी की रानी का ताज़िया है, दतिया का ताज़िया है, कहाँ कहाँ बेचेंगे। ये हिंदू खुद तो मुहर्रम से बच नहीं पाते, ये हमको क्या परेशान करेंगे। हम या हुसैन कह रहे हैं, अगर या रावण कहें तो हिंदू बुरा माने, और हम जिसको बुरा कह रहे हैं अगर हिंदू उसको अच्छा समझता है तो बुरा माने। हम जिसको बुरा कह रहे हैं हिंदू बताए कि उसकी नज़र में वो अच्छा है, हिंदू बताए कि उसकी नज़र में जस्टिस सिद्दीक हसन खां अच्छा था, जिसने हिंदुओं के खिलाफ फैसला दिया था राम जन्मभूमि के सिलसिले में। हिंदू बताएं कि फारूक अहमद एडवोकेट अच्छा था जो ये मुकदमा लड़वा था। हिंदू बताएं कि अहमद अली उस्मानी सही था। अगर हिंदू इनका एहतराम करते हैं, जो बाबरी मस्जिद को कहते हैं कि कुफ्र और शिर्क के निशानात मिटा के अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद तामीर की गई, और वहाँ हमारे तरीक़े से सुबह की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है, 5 वक्त की नमाज हाथ बांध के पढ़ी जाती है, ये सब कहा जाता है। तो उस सिलसिले के जितने अफराद थे, अगर हिंदू उनसे खुश हैं तो हमसे खफा होंगे। भाई हमें हिंदुओं से क्या लेना देना है। भाई राम जी ने, कृष्ण जी ने, इनके किसी अवतार ने हमारे किसी इमाम को शहीद नहीं किया, इसलिए हम इन पर लानत नहीं करते। जिनके पास भी बुराई के 3 प्रतीक हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, कल इंशाल्लाह फूका जाएगा। आज इनकी नवरात्रि मुकम्मल हो रही है। कल चैनल बदल बदल के मैं देख रहा था, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ साइज के रावण बनाए जा रहे हैं। कुछ रावण के मानने वाले भी हैं, लेकिन सुनते हैं कि वो श्रीलंका में हैं। तय ये पाया कि रावण के मानने वाले हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। बस मैं कुछ कह गया। अब रावण को अरबी में क्या कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, अच्छा ये 10 सर क्यों बनाए जाते हैं। चालाक बहुत था, 10 आदमियों भर की अकल थी उसमें। ये चालाक ना होता तो रावण क्यों होता, और डरपोक भी रहा होगा, क्योंकि बहादुर होता तो किसी पहले युद्ध में मार डाला गया होता। ये भागता भी उम्दा होगा। 10 सर लेके मैदान से भागना आसान नहीं है। तो इसका भाई है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। भाई ना हो गया, यजीद हो गया कि शराब पिए नशे में पड़ा है।
अब आप कहते हैं ये सब क्या बकवास है, वक्त ज़ाया करते हैं। तो आप वक्त ज़ाया, किसने आपके आगे हाथ जोड़े कि आप अपना वक्त ज़ाया करवाने के लिए यहाँ जहमत फरमाइए, यहाँ आप रास्ता रोकिए, ट्रैफिक रोकिए, ये लाखों का मजमा क्यों अपना वक्त ज़ाया करने आता है? ये लाखों का मजमा अपना वक्त ज़ाया करने क्यों आता है? और ये बीच मजलिस में जो ये आ रहे हैं जनाब बहरोदेना के चाहने वाले इक्का दुक्का जो हैं, अगर ये ना आए तो ये पता ही ना चले कि यहाँ खताकार, गुनाहगार, बेरोजगार सब अपनी गरज लेके हुसैन के दरबार में आए, सब अपनी गरज लेके आए। और गरज जहाँ पूरी होती है वहीं भीड़ बढ़ती जाती है। हर दरवाजे पर भीख मांगने वाले नहीं मिलते, कंजूसों का दरवाजे पर फकीर वक्त ज़ाया नहीं करते, भिखारियों के दरवाजों पर भीख नहीं मांगी जाती। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, खुम, ज़कात और जिहाद फी सबीलिल्लाह का नाम इबादत नहीं है। ज़िंदगी का हर अच्छा काम जो अच्छी नीयत से हो वो इबादत है। अभी कल मिर्ज़ा सरदार हसन के लिए दुआ करवाई, आज उनकी बेटी का फ़ोन आया, शुक्रिया अदा कर दी अज़ादारों का, मेरे बाप का ऑपरेशन नहायत कामयाब हुआ। मैंने कहा बेटी ना घबराओ, इंशाल्लाह अपने पैरों से चल के चेहरों के दिन वो तल कटोरे की करबला पहुँचेंगे। तो आप ये देखिए, ये इंसानियत और बशरियत, आदमियत के तकाजे पूरे कर रही है अज़ाए हुसैन। अब ये कि इससे इख्तिलाफ किससे है? वे हमें हिंदुओं से क्या लेना देना है? वो अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं। हम उनके मुल्क में रह रहे हैं सदियों से। हमसे किसी ने नहीं कहा, शियों से किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि आपने, शियों ने ज़ियाउल हक वाली हरकतें नहीं की। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इसको सोच लीजिए, शिया अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अहम क्या है? जमहूरियत, डेमोक्रेसी। जमहूरियत का सबसे बड़ा ओहदा क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी उस पोस्ट से कौन रिटायर हुआ है? सैयद नसीम जैदी। जी वो लामज़हब है या काफिर है या छोड़िए, लेकिन जैदी सैयद के शजरे पर इतना भरोसा है कि उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो अदालत के खिलाफ जाएगा, अदल से काम लेगा। दुनियावी इलेक्शन में भी चीफ कमिश्नर बनाया जाता है तो इंसान का कैरेक्टर देख के बनाया जाता है। बस मैं कुछ कहता चला जा रहा हूं, आप जिस बेजारी से सुन रहे हैं वो भी देख रहा हूं। अब आइए, आपने इलेक्शन से खलीफा बनाया, फिर भी डरता है तो नादान अली कहने दे। 6-7 दिन से याद कर रहे थे, आज जाके सुना दिया, अब दोबारा ना सुनना। लोगों को मालूम हो जाएगा तुम ये अली अली कहते हो तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। ऐसा है कि आपने इलेक्शन से खलीफा चुना, क्या आप कुरान उठा के कह सकते हैं कि वो खलीफा सच्चा, चुनने वाले लोग सच्चे थे? आप कुरान उठा के कह सकते हैं कि उनका हसब नसब सही था? आप कुरान उठा के कह सकते हैं कि वो अच्छी माओं के बेटे थे? आप कुरान उठा के कह सकते हैं कि उनके बाप साहिब ईमान थे? आप कुरान उठा के कह सकते हैं कि उनको कुरान पर यकीन था? आप कुरान उठा के कह सकते हैं कि नबूवत पर शक तो नहीं किया? बात खत्म कीजिए। और आप कहते चले जा रहे हैं, हम मजबूरन जवाब दे रहे हैं।
सुधर जाइए, समझ जाइए। हम भी आपके साथ सवरे में अली के फ़ज़ाइल इतने हैं कि हमारे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां छोटी हैं। अली के फ़ज़ाइल बयान करने में बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। तो अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किया जा सकते हैं। उनके किरदार को हम पूरी तरह से तो नहीं अपना सकते, लेकिन जैसे काफ़िले के बाद का गुबार होता है, उस गुबार के कुछ ज़र्रे अगर हमारे वजूद में समा जाएं तो हम खुद भी संवर सकते हैं, दूसरों को भी संवार सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अज़ादारों में कमियां नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता कि अज़ादारों से गलतियां नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि मातमदारों से गलतियां नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि सब माजमी अंजुमन मासूम है, मैं ये नहीं कहता कि सब नोहा खान मासूम है, मैं ये नहीं कहता कि सब मर्सिया खान मासूम है, मैं ये नहीं कहता कि सब जाकिर मासूम है। लेकिन ये बताइए कि अगर किसी से गलती होती है तो क्या वो रोज़ा न रखे, कि वो नमाज न पढ़े? जब सुधर जाए तब नमाज पढ़े, जब सुधर जाए तब रोज़ा रखे। हज वाजिब हो जाए, जब सुधर जाए तो हज करे। जी कुछ तो हज करने के बाद ज़्यादा पाजी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम इतने दिन हुसैनियत हमें शराफत सिखाती है। और ये शराफत हमको कई ज़ावियों से समझ में आती है। रिश्तों का एहतराम, रिश्तों का एहतराम और अपने शजरे का एहतराम। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, इसको भी सिखाने के लिए फर्शी हज़ई है, और इसमें इस्लाह उम्मत की ज़रूरत नहीं है। जो बयान कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर लें, या जिनको मालूम है और वो बयान नहीं कर रहे हैं वो सुन ही के अपनी इस्लाह कर लें। अब एक बात कि रसूल बैठे हैं, हुसैन रसूल की गोद में है, मंजर बदला, रसूल गए, सैयदा गईं, सैयदा का सोग मनाने के बाद अपने भाई जनाब अकील से अली ने कहा कि भैया किसी बहादुर कबीले में मेरी शादी करवा दो। मैं चाहता हूं कि ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आ सके। जनाब उम्मुल बनीन का नाम भी फातिमा ही था। वक्त के बाद आई, दहलीज चूमी, घर में दाखिल हुई। हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़े, शहजादों शहजादियों तशरीफ रखो। उठे क्यों? कहा आप माँ हैं, आपकी ताज़ीम को उठे। कहा ये गज़ब न करो, मैं कनीज़ बन के आई हूँ, तुम ज़हरा की औलाद हो। अब अब्बास पैदा हुए तो अब्बास को सिखाया इन्हें बड़े आका कहना, इन्हें छोटे आका कहना, इन्हें बड़ी शहजादी कहना, इन्हें छोटी शहजादी कहना। आज 8वीं मुहर्रम है, आप मजलिसों में जनाब अब्बास के मसाइब सुनते चले आ रहे हैं। पूरी जिंदगी अब्बास ने कभी हुसैन को भाई नहीं कहा। और हैं कौन? सिफ़ीन के मैदान में लोगों ने देखा कि अली चेहरे पर नकाब डाले हुए, चेहरा नकाब से छिपाए हुए, वो जुल्फ़िकार जो आसमान से अली के लिए उतरी थी वो कमर में बंधी हुई, घोड़ा दौड़ाते हुए चले। लोगों ने कहा चलो अब अली मैदान की तरफ जा रहे हैं। जिस खैमे से अली निकल के घोड़े पर बैठ के चले थे, उसी खैमे से थोड़ी देर के बाद अली नजर आए। अब लोग जाते हुए अली को भी देख रहे हैं, आते हुए अली को भी देख रहे हैं।
कहा ये कौन है? मुस्कुरा के कहा जिसको तुम अली समझ रहे हो ये अब्बास है। हलचल मच गई मुआविया की फौज में कि अली आ गए हैं। ये नौजवान अब्बास, 16-17 साल का अब्बास, जो घोड़े पर जुल्फकार कमर से बांध के बैठ जाए, उससे लश्कर शाम थर्रा जाए, लेकिन वो अब्बास इजाजत मांग रहा है। अब्बास को सिर्फ एक मरतबा करबला में गैज़ आया था, जब ये कहा गया कि खैमे दरिया के किनारे से हटा लिया जाए। तलवार निकाली, जमीन पर एक लकीर खींची और कहा इस लकीर को पार करके दिखा दो, ये खैमे तो यहां से नहीं हटेंगे। आका हुसैन तक खबर पहुंची। अब्बास का 7 मरतबा तवाफ करके खैमे में पहुंचे। होठों पर मुस्कुराहट, आंखों से आंसू जारी। ज़ैनब यहाँ आओ। क्या कहिए भैया? क्या खुदा रखे आज अली के शेर को जलाल आ गया है, और मैं चाहता नहीं कि आगाज जंग हमारी तरफ से हो। अब तुम समझा बुझा के अब्बास को खैमों में ला सकती हो। ज़ैनब ने कहा भैया मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब्बास ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैं खैमों से निकलूँ। फिजा यहाँ हो, अब्बास से कह दो कि वापस चले आए तलवार रोक के, नहीं तो मैं खैमों से निकलती हूँ। फिजा ने जाके कहा छोटे शहजादे, बड़ी शहजादी कह रही है वापस आइए, नहीं तो मैं खैमों से निकलती हूँ। दौड़ते हुए आए, तलवार जनाब ज़ैनब के ऊपर से सदक़े की, जमीन पर बैठे, घुटने पर रख के तलवार तोड़ी, कद्दों में डाल दी। शैतानी जब तक अब्बास जिंदा है ये न फरमाइएगा कि आप खैमों के बाहर आए। या अल्लाह, तुझे अपने हुसैन का वास्ता, अब्बास के सदक़े में दुनिया में जहाँ जहाँ अब्बास के मातमदार हैं सब सलामत रहें, हर बला हर आफत से महफूज रहें, बहनों के भाई सलामत रहें, बीवियों के सुहाग सलामत रहें, बुजुर्गों के साए सरों पर रहें, गोदियाँ आबाद रहें। अब्बास कौन? अब्बास क्या क्या बयान करूं, क्या क्या बयान करूं। तादाद लश्कर पूछी गई, इब्न ज़ियाद ने, उमर साद ने लिख के भेजा कि तादाद लश्कर कौन बताएगा? खैमों के चारों तरफ शेर तवाफ कर रहा है, कोई नजर भर के खैमों की तरफ देख नहीं पा रहा है। फिर वो अब्बास इसने जिहाद मांग रहा है। ये याद रहे कि अब्बास की तलवार टूट चुकी है। एक मरतबा बच्चों की आवाज़ आई, अल आतश वक़्त क़तलना, हाय प्यास हमें मारे डालती है। क्या अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो, ये नहीं कहा कि बच्चों के लिए पानी लेके आओ। आज दिन भर आपने मुझे सुनी, मगर मैं इस वक्त चंद जुमले बयान करूंगा, लेकिन इस यकीन के साथ कि रात को सोते वक्त भी याद आ गए तो आंखों से आंसू निकल पाएंगे। अब्बास गए, दाहिना शाना बायां शाना, तीर मशकीज़ों को छेदता हुआ, पेशानी पर जख्म, आंख में तीर। अब्बास कमर टूट गई, सिर्फ इशारे हैं,
हुसैन लाश पर पहुंचे, मुंह पर मुंह रख दिया अब्बास, सारे रास्ते बंद हो गए। अच्छा अब्बास, एक तमन्ना तो पूरी कर दो, एक मर्तबा भाई कह दो। काका पहले मेरी वसीयत सुन लीजिए। मेरी वसीयत ये है कि मेरी लाश खैमों में न ले जाइएगा। क्या क्यों? का सकीना से पानी का वादा करके आया था, लाश यही पड़ी रहने दीजिएगा। उसके बाद धीरे से कहा भाई, और चुप हो गए। अब्बास का खून भरा आलम आया, आपने दरबार मजलिसों में सुना होगा। बादे कत्ले हुसैन खैमों में आग लगाई गई। बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। एक मर्तबा सैदानियां जनाबे ज़ैनब के साथ सैयद सज्जाद से पूछ रही, सैयद सज्जाद जल के मर जाए के बाहर निकले। फूफी अब्बा बाहर निकलिए। इमाम मोहम्मद बाकिर 5 साल के हैं, बाहर निकली। शेमर ने आगे बढ़ के नेज़े की अनी से ज़ैनब की चादर को उठाया और नेज़े की अनी पर चादर लेके चला। पीछे पीछे पांचवा इमाम दौड़ता हुआ, ये चादर कहाँ जा रही है? अरे ये चादर सैदानी की चादर। एक मर्तबा शेमर ने नोके नेज़ा से चादर ले जाके लाश अब्बास पर डाल दी। अब्बास, ज़ैनब की चादर, लाश अब्बास तड़पी। मोहम्मद बाकिर ने लाश पर से चादर उठाई। हाय अब्बास, हाय ज़ैनब का पर्दा, हाय अब्बास, हाय